बांग्लादेश के एक सांसद इलाज कराने कोलकाता आते हैं, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। 13 दिनों तक लापता रहने के बाद विदेश मंत्रालय इनपुट देता है कि संभवतः उनकी हत्या हो गई है। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की हत्या से जुड़े मामले में अब सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश अवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम की 13 मई को कोलकाता के न्यू टाउन के फ्लैट में गला घोटकर हत्या कर दी गई। फिर मौत सुनिश्चित करने के लिए सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया। शव को सड़ने से बचाने के लिए टुकड़ों में काट कर एक विशेष फ्रीजर में रखा गया। पुलिस सूत्रों से पता चला कि दोनों देशों की जांच एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सांसद के शरीर के अलग अलग हिस्सों को पिछले 3 दिनों से अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया था। 14 मई, 15 मई और 18 मई, इन 3 दिनों के दौरान सांसद के शरीर के अंगों को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। सूत्रों का कहना है कि 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि शव के टुकड़े कहां फेंके गए थे, इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच सांसद की कार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में एक छोटा लाल रंग का 4 पहिया वाहन आवास के सामने प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। कार आवास के बाहर रुकी। उस कार से 3 लोग उतरे। उनमें से एक बांग्लादेश अवामी लीग के दिवंगत सांसद अनवारुल अजीम थे। उनके साथ 2 अन्य लोग भी थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के इस स्रोत के आधार पर लाल रंग की कार की पहचान कर ली। पुलिस ने कार मालिक और ड्राइवर से पूछताछ भी शुरू कर दी। बता दें कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला है कि सांसद के साथ आए लोग एक एक करके आवास से चले गए, लेकिन दिवंगत सांसद ने कभी आवास नहीं छोड़ा। बता दें कि सांसद अनवारुल अजीम काम करने के लिए बांग्लादेश से कोलकाता आए थे, लेकिन घर नहीं लौटे। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा कि अनवारुल की हत्या योजना के तहत कोलकाता में की गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस घटना की जांच की कमान सीआईडी ने संभाल ली है। इसके बाद सीआईडी आईजी अखिलेश चतुर्वेदी ने न्यू टाउन स्थित आवास का दौरा भी किया था। अनवारुल 12 मई को इलाज के लिए भारत आए थे। वो सबसे पहले बारानगर स्थित अपने दोस्त गोपाल विश्वास के घर गए थे। कुछ दिन वहां रहने के बाद एक दिन अनवारुल घर से निकल गए। उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं चला। बांग्लादेश में अनवारुल के परिवार से संपर्क नहीं हो पाने की वजह से उन्होंने गोपाल से भी संपर्क किया। गोपाल ने उन्हें बताया कि वो भी अनवारुल से संपर्क नहीं कर पा रहा है। सीआईडी आईजी अखिलेश ने बताया कि नहीं मिलने पर गोपाल ने थाने में गुमशुदगी की केस दर्ज कराया था। बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने आरोपों की जांच के लिए एक टीम बनाई। अखिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि वो जांच चल रही थी। 22 मई को हमें पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस स्टेशन से उस स्थान का पता लगाया जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद सीआईडी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक न्यू टाउन में जिस फ्लैट में अनवारुल के रहने की बात कही जा रही है, वो सरकारी कर्मचारी संदीप का है। उसने दोबारा ये फ्लैट अख्तरुंजा नाम के एक शख्स को किराए पर दे दिया। सीआईडी आईजी ने बताया कि अख्तरुंजा अमेरिकी नागरिक है, लेकिन ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेश के सांसद अख्तरुंजा के नाम पर किराए के फ्लैट में कैसे रहे। इस बारे में आला पुलिस अधिकारी से पूछा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। वहीं अखिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि 18 तारीख को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक एसआईटी का गठन किया। उस जांच के दौरान हमें ये भी खबर मिली कि ये मामला बांग्लादेशी सांसद के भारत में हुई हत्या से जुड़ा है। लिहाजा दोनों देशों का इंटेलिजेंस पूरी गुत्थी को अब सुलझाने में जुटा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।